नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो मुद्दा इन दिनों चर्चाओं में है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि आज हमारे देश में उस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सरकार बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उस मुद्दे पर सरकार ढिलमुल रवैया अपना रही है। जिस संसद में जनता की आवाज को उठाया जाता है, जिस संसद को मंदिर के रूप में देखा जाता है, उस संसद में आज चर्चा हो रही है चाय और बिस्कुट की। उस संसद में, उस मंदिर में आज चर्चा हो रही है नेहरू और उनके संबंधों की। तो क्या संसद में ये मुद्दा चर्चा के लायक है? और क्या ये चर्चा का विषय नहीं कि हमारे देश में आखिरकार कब तक एलपीजी सिलेंडरों की जो कमी है वो ऐसे ही आगे रहेगी? सरकार इसके लिए क्या कर रही है? कब तक कच्चे तेल की कमी होती रहेगी? कब तक देश में ऐसे महंगाई बढ़ती रहेगी? और सरकार इन मुद्दों से क्यों भाग रही है? आज हम बात कर रहे हैं इन्हीं मुद्दों पर, इसके साथ इससे जुड़े मुद्दों पर भी। लेकिन सबसे पहले हमारे साथ जो हमारे खास मेहमान अमर सर हमारे साथ जुड़े। सर, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। सर, इजराइल और ईरान का जो युद्ध है वो युद्ध अभी भी नहीं थमा है। ईरान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तमाम कई बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, ये तक कह रहे हैं कि वो ईरान को नस्ते नाबूद कर देंगे। लेकिन ईरान जिस तरीके से पलटवार कर रहा है उससे समझ में आता है कि अमेरिका भी इस वक्त परेशान है, डोनाल्ड ट्रंप भी इस वक्त फंस गए हैं। और ईरान इजराइल युद्ध का असर जहां अभी तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और तमाम कई मुल्कों पर देखने को मिल रहा था, लेकिन अब इसका असर सर भारत पर भी पड़ रहा है। चाहे गैस की किल्लत को लेकर हो और कच्चे तेल के जो दाम है वो बढ़ रहे हैं, कच्चा तेल नहीं आ रहा है, खाने पीने के जो सामान है वो लगातार बढ़ रहे हैं। विपक्ष ने अभी हाल ही में प्रोटेस्ट भी किया संसद के बाहर कि सिलेंडर गायब, नरेंद्र भी गायब, सरेंडर की बात की जा रही है। सर, क्या वजह है कि जो सरकार है आज केवल और केवल आश्वासन दे रही है और जनता जो जवाब चाहती है वो नहीं दे रही है? देखिए राहुल जी, संसद जो होती है देश की सबसे बड़ी पंचायत होती है। वहाँ पर देश के तमाम मसलों को सामने रखा जाता है, उन पर बात की जाती है, विमर्श किया जाता है और उनका समाधान क्या निकले इसकी उम्मीद कहीं ना कहीं देश करता हुआ नजर आता है। लेकिन अगर हालिया हम देखें तो जिस तरीके का वो जो उधम संसद के अंदर मचा हुआ है, क्योंकि सत्ता पक्ष विपक्ष की नहीं सुनना चाहता, विपक्ष जो है सत्ता पक्ष की नहीं सुनना चाहता और लगातार धमाचौकड़ी का माहौल बना हुआ दिखाई पड़ता। आप देखेंगे देश के सामने जो बड़ा संकट इस समय दिखाई पड़ रहा है, जहां पर लोग उससे कहीं ना कहीं जूझते हुए दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, चाहे दिल्ली हो, सभी जगह पर जो एलपीजी गैस सिलेंडर उनकी जो मारामारी चल रही है। आप जाकर देखेंगे एजेंसियां बंद नजर आती हैं, जहां पर गैस की जो जहां से प्राप्त होता है वहां पर जाते हैं तो उन पे भी ताले लगे हुए नजर आते हैं या वहां पर गैस ही उपलब्ध दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन देश के जो कह सकते हैं कि ऑयल मिनिस्टर है वो कहते हैं सब चंगा है, सब दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, हम कोई भी परेशानी फेस नहीं करने वाले हैं। 1.5 से 2 दिन के अंदर आप बुक कराने के बाद गैस आपको मिल जाती है। लेकिन मेरे सहयोगी हैं उन्होंने आज से 6-7 दिन पहले गैस बुक कराई थी, अभी तक भी उसके कोई पता नहीं चल रहा है। जब उन्होंने मेरे सामने सुबह बात की तो जो कह सकते हैं कि जो जिनसे वो बात कर रहे थे कह रहे थे भाई अभी 6-7 दिन का वक्त लगेगा। तो ये तमाम जो चीज़ें राहुल जी, कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि देश को एक जो क्लियर कट टू कट मैसेज देना चाहिए उसको लेकर सरकार पशुपेश में पड़ी हुई है। कई जगह कहा जाता है कि भाई कहीं कोई दिक्कत नहीं, कई जगह कहा जाता है गैस को जो है कम आंच पे बनाइए, कई जगह कहा जा रहा है कि भाई आप जो इंडक्शन को ले लीजिए, कई जगह केरोसिन का जिक्र हो रहा है। तो ये तमाम जो उथल पुथल मची हुई है, बेहतर ये होता है कि पीएम मोदी सामने आते हैं और एक मैसेज देश को दिया जाता है कि भाई देखिए इस समय देश में जो हालात है वो इजराइल, अमेरिका और ईरान युद्ध की वजह से कहीं ना कहीं मुश्किल वाले ज़रूर नज़र आते हैं, लेकिन ये मुश्किल जो है हम मिलजुल कर उसको फेस करेंगे। अगर हम ज़्यादा गैस यूज़ करते हैं तो कम गैस यूज़ करें। कि एक अगर बेहतर मैसेज दिया जाता, बेहतर लोगों को कम्युनिकेट किया जाता तो शायद ये पैनिक की जो सिचुएशन है ये पैदा होती हुई दिखाई नहीं पड़ती। राहुल जी, जो विजुअल हमारे आपके सामने आ रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए, मीडिया के जरिए, वहाँ पर आप साफ देख सकते हैं सुबह से ही लोग लंबी लंबी कतारों में जो गैस की एजेंसियाँ उनके सामने खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं और ये बताता है कि देश में किल्लत जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक शख्स से मैं बात कर रहा था, वो चाहे
चाय बनाते हैं वो ये कहते हुए नजर आए, नाम हालांकि उन्होंने बताया नहीं अपना। उन्होंने कहा कि मैं ब्लैक से सिलेंडर लेने पे मजबूर हूं और जो मौजूदा वक्त में दाम है उससे दोगुने तिगने दामों पर मैंने सिलेंडर को खरीदा है क्योंकि मुझे अपनी दुकान चलानी है। तो ये स्थिति बनती हुई दिखाई पड़ती है जिससे कहीं ना कहीं देश जो है वो पैनिक माहौल में नजर आता है। लेकिन देश के जो सबसे बड़ी पंचायत है वहां पर अगर जाकर देखेंगे आप तो वहां पर कुछ और ही सीन चलता हुआ नजर आ रहा है। जी तो देखिए बाकायदा सर ने बारीकी से बताया है और तमाम मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी है। सर एक छोटा सा सवाल और मेरा रहेगा, नोटबंदी के टाइम पे लाइन में खड़े रहे, कोरोना के टाइम पे अस्पतालों के बाहर, मेडिकल की दुकानों के बाहर इलाज के लिए, दवाइयों के लिए बाहर खड़े रहे। आज हालात ये हैं, गैस सिलेंडर के लिए लोग बाहर खड़े हुए हैं। आज पेट्रोल और जितने भी पंप है वहां पर लोग लाइनों में लगे हुए हैं, खड़े हुए हैं। क्या सर इस सरकार ने एक एजेंडा बना लिया, सरकार ने तय कर लिया है कि जब तक हम सत्ता में रहेंगे लोग इसी तरीके से लाइनों में लगते रहेंगे? क्या इसी अच्छे दिन की सर कल्पना की जा रही थी? जाहिर बात है, आपने बिल्कुल सही बात को पकड़ा है और रखा भी है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं बदस्तूर 1-2 साल के अंदर कोई ना कोई ऐसा मसला आ जाता है जहां पर देश जो है वो लाइनों में खड़ा हुआ दिखाई पड़ता है और ये कहा जाता है कि देश के लिए कुछ सहन करना पड़ेगा। आपको याद होगा जब नोटबंदी हुई थी, खुद पीएम मोदी ने सामने आकर कहा था कि बस मुझे 50 दिन दे दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा, जहां कमी रह जाएगी तो मुझे पकड़कर आप बोलना, मैं उसका जवाब दूंगा। लेकिन आप देखिए जब नोटबंदी होती है कैसे लोगों को जो है अपनी जान तक देनी पड़ती है और किस तरह का माहौल देश में बनता हुआ नजर आता है। कोरोना के वक्त भी ऐसा ही हुआ कि किस तरह से देश ने लॉकडाउन को झेला और तमाम तरह की दिक्कतों को फेस करते हुए लोग यहाँ से वहाँ पैदल जाने को मजबूर दिखाई पड़े। तो ये तमाम ऐसी समस्याएं थी जिसको लेकर देश फिर भी सरकार के साथ में खड़ा हुआ था। लेकिन देखिए जिस तरीके का युद्ध अमेरिका और इजराइल और ईरान के बीच में छिड़ा, उसको लेकर भी सरकार की तरफ से सर्वप्रथम ये बात कही गई थी कि देखिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास बहुत आयत में रिजर्व जो है वो रखा हुआ है, को पूरी तरह से हम सिक्योर है, कहीं भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 7-8 दिन के अंदर ही आप देखेंगे, पहली बात तो गैस सिलेंडर के जो दाम थे वो जो घरेलू एलपीजी उसके दाम 60+ बढ़ा दिए गए, वहीं जो कमर्शियल एलपीजी उसके दाम 115+ रुपए बढ़ा दिए गए। तो ये बताता है कि क्या सरकार इसके तैयार नहीं थी। और अब देखेंगे तो उन दामों में भी आप देखेंगे दोगुने चौगुने की बढ़ोतरी कहीं ना कहीं होती हुई दिखाई पड़ रही है। यानी ब्लैक के जरिए लोग यहाँ से वहाँ सिलेंडर लेने को भी मजबूर हो रहे हैं और जो कमर्शियल एलपीजी है वो तो लगभग नहीं मिल रहा है और लोग लगातार इसकी शिकायत करते हुए दिखाई पड़ रहे। तो ऐसे हालात में जब इस तरह की सिचुएशन है, इस तरह का माहौल बन रहा राहुल जी, तो कम से कम सरकार को सामने आना चाहिए, खासकर पीएम मोदी को सामने आना चाहिए। अभी केरल में ही बोल रहे थे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब जब मीडिया के जरिए सब तस्वीरें सामने आ रही हैं तो क्या सरकार के जो लोग हैं जो पदों पर बैठे हुए हैं क्या इसको वो देख नहीं रहे होंगे? अगर देख रहे हैं तो आखिर जिम्मेदारी कौन लेता हुआ दिखाई पड़ेगा? पीएम मोदी जो देश के सबसे मजबूत पद पर बैठे हुए हैं, क्या उनको ये फर्ज नहीं है कि सामने आकर लोगों से कम्युनिकेट करें कि भाई जो कुछ भी हो रहा है उसको हम कुछ दिनों में ठीक कर लेंगे, फिलहाल अभी सतर्क रहकर थोड़ा सावधानी से चलने की ज़रूरत है। तो ये बहुत आसान लोगों के लिए हो जाएगा। आप देखेंगे लोग पैनिक नहीं होंगे। अभी लोग पैनिक होने की वजह से आप देखें आपाधापी का माहौल कहने के बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी और वाकई हालात जो है वो बेहद तनावपूर्ण हो गए। सर एक छोटा सा मेरा और सवाल रहेगा कि अगर विपक्ष जो है वो जनता की आवाज को उठाता है, एआई समिट में आवाज उठाया तो इन्हें आतंकवादी देशद्रोही कहा गया, सड़क पर ये लोग आते हैं तो इन्हें जो है टुकड़े टुकड़े गैंग का बता दिया जाता है, ये लोग संसद के बाहर बैठकर प्रोटेस्ट करते हैं तो कहते हैं कि ये संविधान के अंदर नहीं है, ये रूल रेगुलेशन के नहीं है। तो सर ये कहा जाता है कि भारत लोकतांत्रिक देश है, यहाँ लोकतंत्र की व्यवस्था है। लेकिन 2014 के बाद और अभी जो 2026 चल रहा है, इस साल में इतने वर्षों में जो नजर आ रहा है वो ये चीज दिख रही है कि शायद लोकतंत्र का मतलब केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है। और यहाँ पर जिस तरीके से सरकार ने एक पूरे तरीके से एक नैरेटिव बना दिया है कि केवल और केवल जो बात कही जाएगी वो सत्ता पक्ष की ही होगी, जो विपक्ष कहेगा वो केवल देशद्रोही हो जाएगा और देश के खिलाफ होगा। देखिए जाहिर बात है राहुल जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, क्योंकि देखिए विपक्ष का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, कंट्रीब्यूशन होता है देश के विकास में, देश को आगे बढ़ाने में। और यहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता कि सत्ता में अगर कोई पार्टी है तो इसका मतलब सारा अधिकार उसका हो जाता है, बल्कि विपक्ष की भी उतनी ही बड़ी भूमिका मानी जाती है, कही
कही जाती है। और विपक्ष देखिए कोई बात को अगर सामने रखता है कि अगर मान लीजिए हमारे यहाँ पे एलपीजी सिलेंडर की कमी है, अगर ये बात रखी जाती है तो वो देशद्रोही नहीं हो जाते, उनकी बात को सुना जाना चाहिए और उस पर अमल भी किया जाना चाहिए। क्योंकि देखिए सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों का काम होता है देश के लिए काम करना, देश की समस्याओं को दूर करना, देश के अंदर किसी भी तरह का अगर अविश्वास है तो उसको विश्वास में तब्दील करना। और यहाँ पर विपक्ष अगर कोई मुद्दा रखता है तो किस तरह से उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है। आप भी देखते हैं, कल भी हरदीप पुरी साहब जब संसद के अंदर बोल रहे थे, कह रहे थे कोई दिक्कत की बात नहीं, सब कुछ हमारे पास में अवेलेबल है। जब अवेलेबल है तो आखिर ये घटनाएं क्यों हो रही हैं? जो कमर्शियल एलपीजी वो क्यों नहीं दिया जा रहा? और जो लोग कह सकते हैं घंटों से सुबह से लाइन में खड़े होते हैं, उनके घर आके सिलेंडर क्यों नहीं पहुंचाए जा रहे? तो ये देखिए कहना कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप, लेकिन जब उस पर एक्ट करने की बारी आती है, जब उस पर जिम्मेदारी लेने की बारी आती है तो ऐसा लगता है सरकार जो है अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटती हुई दिखाई देती है और उसी को लगातार खींचकर पटरी पर लाने के लिए विपक्ष जो है वो यहाँ पर कार्य करता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन यहाँ जिस तरीके से उनके ऊपर तमाम लांछन लगा दिए जाते हैं, क्योंकि आप देखेंगे निशिकांत दुबे जिस तरह से बहुत सारे रूल रेगुलेशन ले आते हैं कि इसमें ऐसा होना चाहिए तो वैसा होना चाहिए, लेकिन देश के अंदर जो माहौल है उससे निकलने के लिए सरकार क्या कर रही है और क्या करना चाहिए, इसके ऊपर कोई जवाब देते हुए नजर नहीं आते। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और वाकई ये आगामी वक्त में देखना होगा कि जो सरकार आश्वासन दे रही है, क्या इसी तरीके से सरकार आश्वासन देती रहेगी और देश में इसी तरीके से हालात बुरे होते रहेंगे, या इसका कोई एक समाधान सरकार निकालेगी ताकि देश की जनता को जो तकलीफें या दिक्कतें हो रही है उससे वो जल्दी निजात पाए। इस प्रोग्राम को देखकर आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मुझे और सर को इजाज़त दीजिए।